भगवान क्या बोलते हैं, हे अर्जुन तू तो केवल युद्ध करता हुआ मेरा स्मरण कर, स्पष्ट कर। स्वामी जी महाराज इस प्रसंग को बड़े भाव के साथ बोलते थे। अब आप लोग शायद दर्शन किए होंगे, अपने जोधपुर में भी चातुर्मास किया, श्री बड़ा राम द्वारा सूर सागर और गांधी मैदान में भी सत्संग किया। बड़ी अच्छी बात बोलते थे। बोले ठाकुर जी बोलते अर्जुन को, हे अर्जुन तू तो केवल स्मरण करता हुआ युद्ध कर। ऐसे अपने को संसार में काम करते हुए, और काम क्या करना, जो आप करते हुए काम करना, कोई नया काम तो करना नहीं, केवल स्मृति भगवान की याद होनी चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस में आया है, सब्जी बढ़िया है लेकिन उसके अंदर राम रस नहीं है, नमक नहीं है, तो महाराज सब्जी फीकी है। ऐसे ही बादल है पर बादल के अंदर पानी नहीं है तो कोई काम का नहीं बादल। ऐसे ही मनुष्य है लेकिन भगवान को याद नहीं करे, दूसरों की सेवा नहीं करे, वो मनुष्यपना थोड़ी है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे, जैसे पशु होता ना बिना सींग का और बिना पूंछ का कैसा बद्धा होता है, ऐसे ही मनुष्य शरीर पा करके भगवान को याद नहीं करे, कथा नहीं सुने, सेवा नहीं करे, तो महाराज कोई मतलब नहीं। तो सार बात यही है कि काम करते हुए भगवान को याद करना चाहिए। और भगवान तो केवल देखो, स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे, बोले अगर चंद्रमा को प्रसन्न करना हो तो अपने सफेद कपड़ा का तंतु धागा और तिथि दूज को दर्शन करते समय दान कर दो तो चंद्रमा खुश। और शंकर जी महाराज है उनको जल चढ़ा दो, शंकर जी खुश। कोई संत आते हुए दिख जाए प्रणाम कर लो तो संत खुश। ऐसे ही भगवान को याद कर लो तो भगवान भी खुश। बोलो आनंद कंद भगवान की। तो सार बात इतनी है, और भगवान केवल इतनी चाहते हैं, तू तो केवल मेरे को याद कर ले, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसा अब ये कथा में और अपने जहां भी जाते हैं, सार बात यही है, भगवान से विस्मृति नहीं होना चाहिए। ये तो ठीक है ठाकुर जी लीला करते हैं, पर मूल में आपको हमारे को सबको शिक्षा देते हैं। देखो गोपियां काम करती हुई भी बांसुरी सुन के भाग गई, और गीता में अर्जुन को भगवान क्या बोलते हैं, मेरा स्मरण कर। देखो माला फेरना हो, अनुष्ठान करना हो तो इसमें समय लगेगा, एकांत भी चाहिए, लेकिन स्मरण में क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल स्मरण करना। अरे स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे, पहले जमाने में माताएं बहनें घड़े भर के लाते थी, 1 2 3 अपनी सहेली के साथ में बातचीत भी करती थी, लेकिन ध्यान क्या रहता था, घड़े का पानी नीचे नहीं आ जाए, सब कुछ करती। ऐसे अपने को सब कुछ काम करते हुए भगवान की विस्मृति नहीं हो जाए। क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज स्वयं सुंदरकांड में बोले थे ना, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जा बताव सोमी रण भजन न होई। स्पष्ट कहा। तो सार बात ये भगवान की स्मृति होनी चाहिए। बड़े आनंद और खुशी की बात है, मेरे पूजनीय रामश्री जी महाराज और मेरे आप भी पूजनीय पूज्य प्रेमाराम जी महाराज, बड़ा अपने यहाँ पर राम कृपा से और आप सबके सहयोग से यहाँ कार्यक्रम किया। देखो कथा तो सब जगह होती है, लेकिन जहाँ भागवत जी प्रकट हुई ऐसा शुक्रता, वास्तव में राम जी कृपा बिना ऐसा अवसर नहीं मिलता। लोग तो बहुत है, तो सार बात ये बड़े अपने पर भगवान की कृपा है। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूं, इससे पूर्व 1 2 मिनट फिर आप सब बिना ताली बिना संगीत सब पीछे पीछे बोलने की चेष्टा करें। और एक निवेदन कर दूं, आगामी क्या अभी जो आ रही वही 25 तारीख, क्योंकि जो जोधपुर राजस्थान से उनके लिए निवेदन है, 25 तारीख को आप लोग वोट जरूर देना और वोट जरूर करना। कई लोग भ्रांति में जी रहे हैं, अरे हमको क्या करना वोट दे करके, अरे ऐसा कभी नहीं, क्योंकि जमाना वोट का है। एक वोट भी कम पड़ गया, आपको पता है अटल जी सरकार 1 वोट से हार गई थी। अच्छा अब वोट देना किसको है, और राम जी ने सबको विवेक दे रखा है, तो अपने अपने विवेक का इस्तेमाल करके आप लोग 25 तारीख को 25 नवंबर को वोट जरूर दें। और आगामी 23 दिसंबर गीता जयंती है, जो स्वयं साक्षात भगवान के मुख से गीता प्रकट हुई है, यहाँ भागवत जी प्रकट हुई है। तो मेरा सबसे निवेदन है, अपने घर में मोबाइल के माध्यम से या कहीं जाओ उनके माध्यम से गीता का पाठ जरूर करना। तो अब
एक दो मिनट कीर्तन करके आप सब लोग आगे की ओर प्रस्थान आरती समेत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।